स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का जेई क्लासेस मेट परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम धांसू तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं सांद्रताओं के बारे में। बेटा कल की जो क्लास हमने ली है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि विलियन क्या होता है, ठीक है। और विलियन को बहुत ही ईजी वे में हमने समझा था, क्योंकि विलियन में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे कि विलियन के दो घटक होते हैं, विलियन के दो कंपोनेंट होते हैं, जिसका नाम हमने क्या देखा था बेटा वहां पे, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे आपको बताया था। साथ साथ में हमने ये देखा था बेटा विलेय पदार्थ जो है वो दो या दो से ज्यादा भी उपस्थित हो सकते हैं, और मैंने ये बताया था आपको कि विलायक जो होता है वो केवल एक होता है किसी भी विलियन के अंदर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सॉल्यूशंस में हम ये देखने वाले हैं कि सांद्रता पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम विलेय पदार्थ को घटाते या बढ़ाते हैं। तो विलेय पदार्थ के आधार पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई सांद्रता कितने प्रकार की होती है, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई विलेय को अगर हम घटाते या बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा वहां पे, यानी सांद्रताओं में फर्क पड़ जाता है सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो आज हम उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, यानी सांद्रता को हम समझने वाले हैं। सांद्रता के लिए मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि प्रत्येकांक आयतन विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है बेटा, सांद्रता होती है, ठीक है। एक बार वापस से मैं इसको लिख देता हूं, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप की सांद्रताएं हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सांद्रता, तो सांद्रता को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन बोलते हैं। और सांद्रता को अगर हम यानी एक तरह से प्रदर्शित करते हैं तो वो सी से कर देते हैं, यानी सी फॉर कंसंट्रेशन। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेटा विलेय पदार्थ की मात्रा, कुछ एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले, विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलियन का आयतन, अपॉन विलियन का आयतन, ठीक है। और इसी को मैंने बेटा यहाँ पे ये वाली जो सांद्रता का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इसी को मैंने बताया था आपको कल कि यानी प्रति एकांक आयतन विलियन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है बेटा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सांद्रता बोल देते हैं, ठीक है। सांद्रता को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो हमारे पास विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं बेटा, ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। और विलियन का आयतन जो है वो नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए बेटा लीटर का उपयोग करते हैं, यानी आयतन जो है लीटर में कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है बेटा, ग्राम पर लीटर। क्या यूनिट हो जाती है बेटा, ग्राम पर लीटर। सांद्रता की आप यूनिट बोल सकते हो, इकाई बोल सकते हो, ठीक है, या आप बोले तो मात्रा के जिसे आप बोल देते हो। तो ये आपको मैंने कल बता दिया था। इसके बाद में अब जो है हम ये देखने वाले हैं, ये जो सांद्रता होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे आप कभी लेबोरेटरी में जाते हो, तो लेबोरेटरी में जाने के बाद में आप सांद्रता को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आपने जरूर सुना होगा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये हर तरह की सांद्रता हम अलग अलग टाइप से निकालते हैं। तो एक एक करके सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होता है बेटा, सी बराबर, यानी सांद्रता की अगर डेफिनेशन आती है तो मैंने आपको बताया था प्रति एकांक आयतन विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस विलियन की सांद्रता कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये तो आप लोगों को बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो है इतना तो इतनी चीजें तो जो है बहुत ही आसानी से याद कर लेते हो, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, देखो सांद्रताएं हम देखने वाले हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे बेटा मोलरता के बारे में, मोलरता, और साथ साथ में बेटा इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मोललता, थोड़ा सा ही फर्क है मोलरता और मोललता में, ठीक है। इसको हम एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, ठीक है बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलता, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन तरह की सांद्रताएं आज हम पढ़ने वाले हैं, और तीनों मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। कैसी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में आप लिखवा कर रख लीजिए, इनमें से कम दो सांद्रताओं पे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, और इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि डिफाइंड मोलैरिटी, मोलैलिटी या फिर नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आपसे इनके क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। अब देखो इसमें एक एक करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलरता से, ठीक है। मोलरता यानी मोलरता को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो हेडिंग बनाते हैं मोलरता। मोलरता को बेटा एम से प्रदर्शित करते हैं, वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलरता, सबसे पहले बेटा इसका मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, और उसी फॉर्मूले के द्वारा हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला यानी अगर हम बोलेंगे तो बेटा ये होता है कुछ इस तरीके से, m बराबर
विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। और ये होता है बेटा लीटर में, ठीक है। जो नॉर्मल हम लेते हैं, ठीक है, वही वाला है ये आयतन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ भाई। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिंपल सा फैक्ट क्या है भाई, अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे, सबसे पहले तो डेफिनेशन वाली बात है, तो आप यहाँ पे देखो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, क्या बोलोगे आप, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो वापस से प्रति लीटर विलियन, देखो 1 लीटर विलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा बेटा मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे मोलों की संख्या देख रहे हो आप लोग और यहाँ पे आयतन क्या है लीटर में, तो इसका एक मात्रक तो होता है बेटा मोल पर लीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। और इसका एक बेटा दूसरा मात्रक भी होता है, ठीक है, दूसरा मात्रक यहाँ करके लिख देता हूं। दूसरा मात्रक है इसका बेटा मोलर। क्या मात्रक है इसका, मोलर। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी हो तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे बेटा डेफिनेशन लिख रहा हूं पूरी की पूरी। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, ठीक है, डेफिनेशन प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही, मोलों की संख्या ही उस विलियन की मोलरता कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। बहुत ही सिंपल से शब्दों में है, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में क्लियर हो गया होगा। देखो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही बेटा क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम, कैपिटल एम है ना, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एम से प्रदर्शित करते हैं। और साथ साथ में बेटा इसके मैंने दो मात्रक आपको बताए, मोल पर लीटर या फिर मोलर, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, इसका मात्रक मोल पर लीटर अथवा मोलर, ठीक है, या मोलर होता है। क्या है बेटा, मोल पर लीटर या फिर मोलर होता है इसका मात्रक। तो दोनों के दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं। साथ साथ में अब ये पूरी डेफिनेशन अगर आप लिख देते हो एग्जाम के अंदर और ये फॉर्मूला आप लिख करके आते हो, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर देते हो तो आपको फिर बेटा पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा तो इसमें फॉर्मूले भी अलग अलग टाइप से। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने लिखा है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो इसको निकालेंगे कैसे, क्या तरीका होता है एग्जैक्ट निकालने के लिए कि आप विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकाले या फिर विलायक के मोलों की संख्या को निकाले, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट बताता हूं किस तरीके से आप निकालते हो। तो चलिए एक नई स्लाइड लेते हैं, उस पर देखते हैं कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, कलर येलो ले लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेटा, सबसे पहले मेन बात तो हमारे लिए क्या है कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, बेटा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जब भी आपको निकालनी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, विलेय पदार्थ का भार आपको रखना पड़ेगा ऊपर। विलेय पदार्थ, जो भी विलेय पदार्थ होगा उसका भार दिया होगा, विलेय पदार्थ का भार, और बेटा नीचे रखना पड़ेगा विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय
पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। अब आप बोलोगे कि ये क्या बताया सर आपने, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या निकालना था, आपने विलेय पदार्थ का भार और विलेय पदार्थ का अणुभार भी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। पर लेकिन बेटा तरीका यही है कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को जब आप निकालोगे तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए, विलेय पदार्थ का भार पता होना चाहिए और विलेय पदार्थ का अणुभार पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इनको नोटेशन की, है ना, इनको नोट कैसे करते हैं, यानी डिनोट किस तरीके से करा जाएगा, तो देखो सबसे पहले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बेटा हम छोटे एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटे एन से। विलेय पदार्थ का भार जो होता है, भार जो होता है बेटा उसको हम छोटे w से डिनोट करते हैं। विलेय पदार्थ का जो अणुभार होता है उसको छोटे m से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट में फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ। शॉर्ट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे छोटा n बराबर छोटा w बटे छोटा m। यानी आप अगर क्या कर रहे हो, आप जो है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकाल रहे हो कि भाई विलेय पदार्थ के कितने मोल हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विलेय पदार्थ का भार पता होना चाहिए, साथ साथ में जो विलेय पदार्थ आपने लिया उसका अणुभार पता होना चाहिए, ठीक है। तो विलेय पदार्थ का भार बटे अणुभार अगर आप कर देते हो तो विलेय के मोलों की संख्या निकल जाती है, जो कि हम मोलरता में यूज करने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है। और अगर बेटा केस हो जाए कुछ इस तरीके से, आपसे पूछा जाए विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या से मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अब आप बोलोगे कि सर विलायक के मोलों की संख्या, बेटा विलायक के मोलों की संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला बनवाओ यहाँ पे। वहां पे हमने क्या करा बेटा, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या को निकाल रहे हैं। अब निकाल रहे हैं विलायक के मोलों की संख्या, तो हम क्या करने वाले हैं, विलायक का भार और विलायक का अणुभार, ठीक है। तो विलायक पदार्थ का भार, विलायक पदार्थ का भार और नीचे क्या रख देंगे बेटा, विलायक का अणुभार, है ना, विलायक पदार्थ का अणुभार, विलायक पदार्थ का अणुभार। तो आप ध्यान से देखो बेटा, फॉर्मूले दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने केवल विलेय के लिए बात की, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार हो गया, और दूसरे वाले केस में क्या हो गया, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार हो गया। जैसे विलायक का भार बेटा हम प्रदर्शित करते हैं बड़ा W से, ठीक है, और इसी तरीके से विलायक का जो अणुभार होता है बेटा उसको बड़े M से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे पास विलायक के मोलों की संख्या होती है इसको कैपिटल N, है ना, बड़े N से, देखो इसको छोटे n से प्रदर्शित करा है, इसको बड़े n से, उसको छोटे w से करा है विलेय के भार को, विलायक के भार को बड़े w से, विलेय का अणुभार छोटे m से, इसको बड़े m से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता है विलयन के अंदर जब दो चीजें हम देखते हैं, विलेय और विलायक, यानी जो दो घटक हम देखते हैं उसमें क्या होता है, विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। विलेय कम मात्रा में होता है, इसी वजह से मैंने उसको छोटे कैपिटल लेटर्स में प्रदर्शित कर दिया है, और बाकी जो हमारे पास यानी जो ज्यादा मात्रा में विलायक उसको मैंने यानी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, यानी उसको हमने स्मॉल लेटर में प्रदर्शित कर दिया है विलेय को, और कैपिटल लेटर में किसको कर दिया बेटा, विलायक को कर दिया है। तो साफ साफ दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो ये आपको दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। अब आते हैं वापस से अपने उसी डेफिनेशन पे जहां पे हम आए थे, ठीक है। तो हमने अभी अभी बेटा मोलरता पढ़ा है ना, मोलरता के लिए मैंने क्या बताया, m बराबर क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बेटा किससे प्रदर्शित करेंगे, छोटा n से। किससे प्रदर्शित करेंगे, छोटा n। और यहाँ पे लिखा हुआ विलयन का आयतन, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, v से, वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो v है यहाँ पे आयतन, और बेटा ये किस में है, लीटर में। किस में है बेटा, लीटर में। तो यानी इसका एक मैं स्मॉल में अगर फॉर्मूला बनाने लगूं तो क्या बनाएंगे, देखो एक बार, चलिए स्मॉल में एक फॉर्मूला बनाते हैं इसका। तो m बराबर, मोलरता के लिए बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, मोलरता के लिए, मोलरता जिसको हम मोलैरिटी बोल रहे हैं, वापस से मैंने इसको उतारा यहाँ पे, m बराबर हो गया छोटा n अपॉन v, और ये किस में है बेटा, लीटर में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बेटा यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया सभी बच्चों को, कि ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी अभी पीछे लिखा है वही वाला फॉर्मूला है। देखो आप ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला लिखा हमने कि मोलैरिटी m बराबर क्या है, छोटा n अपॉन v, जो कि लीटर में है ना। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। साथ साथ में अब बेटा यहाँ पे ये जो विलियन है हमारा वो किस में है, लीटर में। और हमने अभी अभी एक n का फॉर्मूला पढ़ा है, छोटे n बराबर क्या होता है बेटा, छोटा w बटे छोटा m। यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के लिए हमने एक फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है कि छोटा n बराबर क्या होता है, छोटा w बटे छोटा m। तो आप छोटे n की जगह पे वैल्यू रख दो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, छोटे n की जगह पे जब आप रख दोगे छोटा w बटे छोटा m, नीचे क्या है पहले से ही, यानी नीचे जो है v लिखा हुआ है और वो किसमें है, लीटर में।
इसका मतलब है आपके सामने एक फॉर्मूला ये बन गया है। यानी अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या दे रखी होगी तो फॉर्मूला आप ये वाला लगाओगे, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार दे रखा होगा तो आप फॉर्मूला ये वाला लगा दोगे। उसके साथ साथ बेटा अगर हमारे पास आयतन जो है वो लीटर में ना हो के मिलीलीटर में हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर ये छोटा w बटे छोटा m, तो ऐसे ही रहेगा। v जो है अगर हम मिलीलीटर में कर दें, किस में कर दें बेटा, मिलीलीटर में कर दें, तो अब ये हमारे पास फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो ध्यान से देखिए। अभी तक ऊपर हमने क्या कर रखा है, अभी तक ऊपर किसी चीज की गुना नहीं कर रखी है। अब एक अगर लीटर की बात करें बेटा उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जब लीटर को यानी आयतन जो है लीटर से हम किस में करेंगे, मिलीलीटर में करेंगे, तो ऊपर कर देंगे बेटा 1000 से गुना। किससे गुना कर देंगे बेटा, 1000 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास में नए फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूले बेटा मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए वो मोलरता के ही फॉर्मूले हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहला फॉर्मूला है अगर विलेय के मोलों की संख्या देते हैं आप लोगों को कि विलेय के मोलों की संख्या दे दी और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमें मोलरता निकालो, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन दे दिया लीटर में, तो फॉर्मूला पहला लगा दोगे। विलेय का भार विलेय का अनुभार दे दिया, आयतन लीटर में, तो दूसरा फॉर्मूला। विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार दे दिया और आयतन किस में दे दिया बेटा, मिलीलीटर में, तो फॉर्मूला लगा देंगे आप तीसरा वाला। ठीक है, तो ये दो चीजें आप साथ साथ में याद रखेंगे। ये वाला कहां से आया बेटा, वो ये वाला यहीं से आया है ना, क्योंकि छोटा n बराबर क्या होता है, छोटा w बटे छोटा n। क्लियर है बेटा यहां तक आप लोगों को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को मोलरता की डेफिनेशन बताई। मोलरता की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, ये वाली है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलियन की मोलरता कहलाती है। m से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक मोल पर लीटर होता है या फिर मोलर होता है, दोनों मात्रक होते हैं, आप कोई सा भी मात्रक लिख सकते हो। इसके बाद में बेटा डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन के बाद हमने यहाँ पे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालना सीखा। तो ये देखो बेटा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, जिसको हमने आगे यूज भी कर लिया। यहाँ पे हमने यूज कर लिया क्योंकि n बराबर हमने रखा विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो वो हमने रखने के बाद में अपने नए फॉर्मूले क्रिएट कर लिए। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं पेपर के अंदर और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन पे। चलिए इसके बाद में अब बात करेंगे एक नए फॉर्मूले का और नई मोलर यानी नई जो हमारे पास सांद्रता है उसका। तो मोलरता के बाद आती है मोललता। ठीक है, कौन सी आती है बेटा, मोललता। दोनों में छोटा सा ही फर्क है, इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं और उसको मोलैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोलैलिटी। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे आप लोग। बेटा इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, इसके क्वेश्चन सबसे लास्ट में कराऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी फॉर्मूले में। तो बात करेंगे मोललता, मोलैलिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, मोलैलिटी। और इसको बेटा हम m डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, m डैश। तो बेटा वहां पे क्या था, वहां पे था m और ये क्या है m डैश। चलिए इसके लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन, अब आप बोलोगे कि आपने तो अब की बार पहले ही विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को छोटा n लिख दिया है। तो अब तो क्योंकि आप लोगों को पता है ना, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, छोटा n बोलते हैं, स्मॉल n बोलते हैं। और साथ साथ में बेटा यहाँ पे वहां पे हमने क्या करा था, विलियन का आयतन लीटर में है ना, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक का भार जो होता है बेटा वो होता है किलोग्राम में, इसमें होता है बेटा किलोग्राम में। तो मैंने पूरा ही लिख दिया है किलोग्राम। तो अभी बेटा यहाँ पे डेफिनेशन देखना आप लोग, डेफिनेशन में क्या चेंज है ना, डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, बेटा वहां पे हमने बोला था प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं वापस से थोड़ा सा चेंज करने के बाद है ना, कैसे कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही उस विलियन की मोललता कहलाती है। इसे m डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यानी प्रति किलोग्राम विलायक में आपके बार देखने वाले हैं विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहने वाले हैं मोललता। क्या कहने वाले बेटा, मोललता कहने वाले हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए इसका एक शॉर्ट में फॉर्मूला बनाते हैं। अब तो आपको शॉर्ट में फॉर्मूले बनाने में इजी हो जाएगा,
तो सबसे पहली बात है यहाँ पे विलायक का भार मैंने लिखा है। तो आपको ना एक मैं छोटा सा नोट पॉइंट और लिखवा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि कहीं पे भी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, जैसे नोट पॉइंट क्या है, इनको आप अलग से भी लिख लेना। अगर मैं कहीं पे विलेय पदार्थ का भार लिखूंगा, विलेय का भार, विलेय का भार मैं हमेशा छोटे w से प्रदर्शित करूंगा। किससे बेटा? छोटे w से। विलेय का भार छोटा w। अगर मैं विलेय पदार्थ का अणुभार प्रदर्शित करूंगा, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार बेटा मैं बड़े सॉरी छोटे m से प्रदर्शित करूंगा। उसके बाद में ये तो दोनों हो गए बेटा विलेय के लिए। अगर मैं क्या करता हूं बेटा विलायक के लिए, विलायक का भार, विलायक का भार अगर हम देखेंगे बेटा, विलायक का भार मैं बड़े W से प्रदर्शित करूंगा, और विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार बेटा मैं कैपिटल M है ना, बड़े M से प्रदर्शित करूँ। तो ये आपको याद रहेंगे। अब आपको पता है कि अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय के मोलों की संख्या को बेटा मैं कैसे निकालता हूं? विलेय के मोलों की संख्या को मैं छोटे n से निकालता हूं, के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हो गया छोटा n। और अगर मैं बेटा विलायक के मोलों की संख्या निकालूं, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं बेटा बताओ? विलायक के मोलों की संख्या को निकालने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? कैपिटल N। कौन से वर्ड का यूज करते हैं बेटा? कैपिटल N। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, नोट करके इसी वजह से लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे इसको मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो विलायक का भार लिखा हुआ है ना, तो किलोग्राम में क्या लिया हुआ है? विलायक का भार। और विलायक के भार को बेटा कैसे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे देखो विलायक का भार कैसे प्रदर्शित हो रखा है? बड़ा W। तो चलिए इसको अब हम बड़ा W लिखेंगे, तो बड़ा W लिखते हैं इसको एक बार में। अब आते हैं वापस से उसी स्लाइड पे अपनी, चलिए ये वाली स्लाइड है। तो इसमें विलायक का भार लिखा हुआ है वो किलोग्राम में है, और ऊपर मैंने उसको लिख दिया छोटा n। तो बेटा m बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m डैश बराबर हो जाएगा, ऊपर तो है छोटा n, छोटे n को बेटा हम यानी छोटे n को तो ऐसे कैसे ही लिखेंगे, और नीचे क्या लिखाएंगे? यहाँ पे देखो जैसे विलायक का भार लिखा हुआ है, विलायक का भार है किलोग्राम में, विलायक के भार को बड़े W से प्रदर्शित करते हैं, और ये किस में है बेटा? kg में। तो एक फॉर्मूला आपके सामने हो गया कुछ इस तरीके से, n अपॉन कैपिटल W, और वो है किसमें बेटा? किलोग्राम में। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला अगर आपको चाहिए कि विलेय का, हम यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को देख रहे हो और नीचे विलायक का भार है। तो अब इसको हम अगर मान लो छोटे n को चेंज करने लगे, छोटा n का मैंने अभी बताया था छोटा W बटे छोटा m, अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज कर दो आप इसको, क्या करोगे? n के जगह पर रख दो, तो m डैश बराबर क्या हो जाएगा? छोटा W बटे छोटा m, और नीचे जो है हमारे पास कैपिटल W पहले से ही है जो कि किस में है? किलोग्राम में। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला बन गया। और अगर मान लो हम क्या करते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं कि किलोग्राम को जो है हम किस में चेंज करते हैं? ग्राम में। तो अब आपको ये भी पता है कि भाई 1 किलोग्राम के अंदर क्या होता है? 1000 ग्राम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो रख दो। अब यहाँ पे ऊपर क्या करना है? बस 1000 से गुना कर दो, सेम फॉर्मूला। m डैश बराबर क्या हो जाएगा? छोटा W बटे छोटा m गुना बड़ा W, और बड़ा W हो जाएगा बेटा ग्राम में, और ऊपर हो जाएगी 1000 की गुना। हाँ भाई, मजा आया बच्चों? देखो पॉइंट बहुत आसान था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है पूरा, तो इससे आसान टॉपिक आपकी बुक के अंदर जो है कोई है ही नहीं, है ना, ये आपके लिए सबसे आसान टॉपिक है। क्लियर बेटा सभी बच्चों को? चलिए, तो अभी मैंने आपको केवल 2 तरह की सांद्रताएं निकालना सिखाया है, एक है हमारे पास में मोलरता और दूसरी है मोललता। अब बेटा यहाँ पे इसके लिए मैंने डेफिनेशन वगैरह एक साथ में पूरी नहीं लिखी है, जैसे मैंने कहाँ पे लिखी है? मोलरता वाले केस में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है भाई, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित ये वाली है ना, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या ही उस विलियन की मोलरता कहलाती है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमने लिख दी थी मोलरता वाले केस में, लेकिन हमने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी है। कौन से वाले केस में? इस वाले केस में। तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखी है बेटा? यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन इजीली बना पाओगे, इसलिए मैंने नहीं लिखी है, अगर आप कहोगे तो लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। चलो लिख देते हैं इसको, फिर नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर हमें डेफिनेशन नहीं मिली है। ठीक है, हम इसमें डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप ध्यान देना यहाँ पे।
इसको भी वाइट कर देते हैं। हाँ भाई, डेफिनेशन क्या होगा, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या ही क्या है, उस विलयन की मोललता कहलाती है, उस विलयन की मोललता मोललता कहलाती है। क्या बोला बेटा यहाँ पे, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही उस विलयन की क्या कहलाती है बेटा, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है बेटा, यहां तक क्लियर आप लोगों को। उसके बाद इसको प्रदर्शित किससे करते हैं आप लोगों को पता है, इसको एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक बेटा क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, चलो अब वापस से वहीं पे चलते हैं, ठीक है, डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे देखो बेटा, ऊपर क्या है, मोलों की संख्या, तो ऊपर क्या रहेगा मोल, और नीचे क्या है, विलायक का भार, वो किसमें है, किलोग्राम, तो मात्रक हो जाएगा मोल पर किलोग्राम। क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर किलोग्राम, एवं इसका मात्रक, एवं इसका मात्रक, ठीक है, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। क्या है बेटा इसका मात्रक, मोल पर किलोग्राम, याद रहेगा। या फिर बेटा इसका मात्रक क्या होता है, या इसका मात्रक होता है मोलल, क्या होता है बेटा, मोलल। तो दो मात्रक इसके भी हैं बेटा, ये आपको याद रखने हैं, मोल पर किलोग्राम या फिर मोलल होता है। तो डेफिनेशन भी लो आप लोगों को मैंने लिखवा ही दी है, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे पॉइंट। एक बार वापस से चलते हैं फर्स्ट स्लाइड से, जहां पे हमने क्या क्या सीखा है एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपकी स्टार्टिंग किसके करी है बेटा, सांद्रता से। सांद्रता हमने अभी अभी सीखी है मोलरता और मोललता के बारे में। भाई मोलरता क्या होती है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोललता क्या होती है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, इसको m डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोलर होता है, इसका मात्रक मोलल होता है, ठीक है। इसका एक मात्रक मोल पर लीटर होता है, इसका एक मात्रक मोल पर किलोग्राम होता है, ठीक है। तो दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलता के बारे में, और नॉर्मलता हमारे लिए एक सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। तो सभी सांद्रताओं में नॉर्मलता सबसे मेन पॉइंट क्यों है, क्योंकि नॉर्मलता पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन केवल इतने इजी नहीं होते हैं कि आप इजीली जो है क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को करने लग जाएं। उसमें आपको बहुत सारे जो है फैक्ट्स याद होने चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो उसमें हम एक बार हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें यूज में आएंगी। तो चलिए वापस से अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी सांद्रता की ओर बेटा, नंबर 3 पे, नॉर्मलता पे, ठीक है। चलिए नॉर्मलता को एक बार डिफाइन करते हैं। यहाँ हमने बेटा ये कौन सा करा है, यानी हमने मोललता की डेफिनेशन लिखी है, तो आप यहां से याद रखेंगे। इसके बाद में बात करेंगे अब नॉर्मलता पे, ठीक है। तो नॉर्मलता हेडिंग बनाते हैं, नॉर्मलता। बेटा नॉर्मलता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी, क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बोलेंगे। और ये नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख करके वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब एक फॉर्मूला लिखते हैं और देखते हैं इसमें नॉर्मलता क्या हो जाएगी। तो नॉर्मलता के लिए बेटा इसको हम प्रदर्शित करते हैं एन से, इसकी डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगा, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये किस में होता है बेटा, लीटर में,
लीटर में। अब आप बोलोगे कि सर ये तो यही चीजें रिपीट हुए जा रही है ना, बस इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, अगर आप नहीं समझोगे तो इस कंफ्यूजन को आप दूर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो है देखो कंफ्यूजन को दूर करना। कंफ्यूजन दूर तभी होगा जब आप सारी की सारी सांद्रताएं बहुत आराम से पढ़ने वाले हो एक एक करके। तो देखो मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन फॉर्मूले में है ना, अब आप ये मत बोलना कि डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है, तो फॉर्मूला ही बेटा डेफिनेशन है। देखो सबसे पहले कैसे कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही, क्या बोला बेटा मैंने, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसके मात्रक की अगर बेटा बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है बेटा, मात्रक हो जाएगा इसका नॉर्मल। क्या मात्रक हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा नॉर्मल। तो मात्रक नॉर्मल होता है और ये हमने जो लिखा है बेटा वो इसका केवल और केवल फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, मेन फॉर्मूला है बेटा ये। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या क्या एक तो डेफिनेशन बता दिए और बाकी क्या क्या चीजें बताई हैं वो देखो एक बार। सबसे पहले तो मैंने बताया प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है बेटा, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन लिखने के बाद में इसको आगे हम समझेंगे कि भाई कैसे निकालते हैं विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कैसे निकालते हैं ना, बहुत ही आसान सा तरीका होता है, उसको भी देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। तो डेफिनेशन में क्या होगा कि आप लिखे यहाँ पे प्रति लीटर, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही, संख्या ही उस विलियन की, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है याद रखना है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा इसका मात्रक मैंने क्या बताया है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक नॉर्मल होता है। ठीक है, इसका मात्रक, मात्रक नॉर्मल, ठीक है होता है। तो बेटा मैंने आपको सारी डेफिनेशन भी साथ साथ लिखवाई हैं, अब इनको आप अच्छे से याद जरूर कर लेना, कभी पता लगे कि डेफिनेशन ऐसे ही लिखवा दी बस आपने याद करी नहीं है इसमें, है ना। तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही बेटा क्या कहलाती है, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है इसका मात्रक। इसके बाद में बेटा अगर हम यहाँ से देखें इसके और फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं, पर उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऊपर लिखी हुई है, विलियन का आयतन तो आप पता है लीटर में आप लिख लोगे, v लीटर में लिख लोगे, लेकिन विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि भाई विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे, तो बेटा निकालने का तरीका होता है, अब आपके सामने लिख रहा हूं, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार अपॉन विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। ठीक है, विलेय पदार्थ का बेटा यहाँ पे क्या लिखा हमने, तुल्यांकी भार। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने क्या लिख दिया है यहाँ पे कि भाई विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया बेटा, दो चीजें पता होना चाहिए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए। तो पहला क्या है, विलेय पदार्थ का भार, और दूसरा क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अभी अभी बताया था बेटा मैंने आपको, विलेय पदार्थ के भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटे w से, और विलेय पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होता है बेटा, इसको अब आप याद रख लेना, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से। E4 होता है इक्विवेलेंट वेट, जिसको आप तुल्यांकी भार बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट।
तो अब अगर इसको देखा जाए तो बेटा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, छोटा w अपॉन ई। क्या लिख सकते हैं बेटा, छोटा w अपॉन कैपिटल ई। तो अब हम इसको जो है वहीं पे लिखने वाले हैं। जैसे देखो वापस से इस वाली डेफिनेशन में विलेय पदार्थ के जो तुल्यांकी भारों की संख्या, सॉरी ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे आप लिख दोगे छोटा w बटे छोटा ई। तो यानी n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n का फॉर्मूला हो जाएगा छोटा w बटे कैपिटल ई। और साथ साथ में बेटा वहां पे देखो गुना में नीचे क्या लिखना पड़ेगा, विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। तो बेटा लिख दो लीटर में, तो v हो गया यहाँ पे लीटर में। तो एक फॉर्मूला आपके पास में नॉर्मलता का ये वाला बन गया, और या करके एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको मैंने बताया था लीटर यानी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो बेटा ऊपर 1000 से गुना कर दो। तो एक फॉर्मूला हो गया n बराबर छोटा w गुना 1000, और नीचे क्या आगा छोटा m गुना, यहाँ पे है v हमारे पास, सॉरी m नहीं है, ये हो गया e, क्योंकि छोटा w बटे ई है और v यहाँ पे लिखा हुआ है v लीटर में, इसकी जगह हो जाएगा v मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। एक फॉर्मूला आ गया बेटा ये वाला। तो बेटा यहां तक आपको तीनों सांद्रताएं मैंने क्लियर कर दी है जो कि हम पढ़ रहे थे। सबसे पहली सांद्रता बेटा हमने कौन सी पढ़ी है, मोलरता, उसके बाद मोलरता, और फिर सबसे लास्ट में बेटा मैंने क्या पढ़ाया आपको, नॉर्मलता। तो तीनों के फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए, ठीक है। यानी तीनों के फॉर्मूला क्या क्या है, साथ साथ में तीनों के मात्रक क्या क्या है ना, और साथ साथ में उनकी डेफिनेशन क्या है, यानी परिभाषा क्या क्या है, परिभाषा। तो ये आप सभी को क्लियर हो गए हैं। तो आज की इस क्लास में करेंगे बेटा इतना ही। अब इससे आगे जितनी भी सारी चीजें हैं बेटा इसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए देखते रहिए जय क्लासेस मेरठ। जय हिंद, जय भारत।